तो मेरे भाई, तुम एक बचकान से लड़के हो या एक असली में मर्द हो, एक रियल मैन, एक हाई वैल्यू मैन। देखो दोस्तों, जब एक बॉय को एक मैन में ट्रांजिशन होने का जो फेज़ होता है ना, उससे जुड़ी बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है एज अ बॉय या एज अ मैन। ठीक है। और इस चीज़ का, बिलीव मी दोस्तों, एज से कोई लेना देना नहीं होता है। और हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं ना, आज की मॉडर्न सोसाइटी लड़कों को खास करके इतना ब्रेन वॉश करती है कि उन्हें लड़कियों जैसा बनाने की कोशिश कर रही होती है, उन्हें फेमिनिन बनाने की कोशिश कर रही होती है मेरे भाई। आपने कभी ये नोटिस करा है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टीचर्स भी ज़्यादातर फीमेल्स ही होती थीं। और बचपन में एक लड़का जो कि उसके अंदर एक मस्कुलिन ट्रेट्स जो कि उसको पैदाइशी मिले हैं, उसके लिए हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अगर आप एक लड़की की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो तो मतलब आप गलत हो, आप बुरे हो, आप मस्तीखोर हो, आप बेकार हो। आपको कभी नहीं सिखाया गया कि आपके अंदर जो बहुत सारी एनर्जी है, आपके अंदर जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिवनेस है, आपके नीचे अंदर जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, उसको कैसे चैनलाइज करना है और किस दिशा में लगाना है, ये तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया। तुम्हें हमेशा बोला गया कि ये सब टॉक्सिक है, ये सब बुरा है। लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है मेरे दोस्त, इसे सही दिशा देने की ज़रूरत होती है, सही दिशा। ठीक है। तो अगर तुम एक मर्द हो ना, तो अपने परिवार को खाना देना, मतलब उनके लिए प्रोवाइड करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है। और ये सब ड्यूटी पूरी करने के लिए ना, तुम्हारे अंदर मस्कुलिन ट्रेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोशिश भी करोगे ना कि अपने आप को, जो भी तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है, उसे सुधार कर तुम अपने आप को सही दिशा में लगाओ, तो मेरे भाई रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है तुम्हारे लिए। अगर तुम ये भी मानते हो कि सोसाइटीज़ के लाइफ जो भी वो झूठ बोल रही है, आज की सोसाइटी जो भी झूठ बोलती है, उससे तुम्हारे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी मेरे भाई, एक लड़के से एक मर्द बनने की जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। देखो दोस्त, एक लड़की को एक वुमेन बनने के लिए केवल और केवल फिज़िकली मैच्योर होना होता है। फिज़िकल मैच्योरिटी इज़ इनफ फॉर गर्ल्स। मतलब समझ रहे हो? एक लड़की जैसे ही फिज़िकली मैच्योर होती है, वो वुमेन बन जाती है। उसको शारीरिक जो भी चेंजेस आते हैं, उससे वुमेन बन जाती है। एक औरत अगर कुछ भी ज़िंदगी में अचीव ना करे, लेकिन अगर वो खूबसूरत भी है ना, तो उसकी वैल्यू होती है, बिकॉज़ उसकी ब्यूटी ही उसकी वैल्यू है। लेकिन एक लड़के को ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमारी वैल्यू बनानी पड़ती है। अगर ज़िंदगी में तुम्हारा अच्छा करियर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपने परिवार को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तुम जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, तो मेरे भाई, लोग तुम्हें नीची नज़रों से देखते हैं। कोई लड़की तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहेगी तो लोग तुम्हें नीची नज़रों से देखते हैं। लोगों को ये लगता है कि तुम एक लो वैल्यू थर्ड क्लास पर्सन हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो। ठीक है। अगर आपको मेरी विश्वास ना हो, तो आप एक बार, आप जिन भी पुरुषों को आप अपनी ज़िंदगी में एक आइडल की तरह देखते हो, या आप रिस्पेक्ट की तरह देखते हो, या आप जिन भी आदमियों के फ़ैन हो ना, आप एक बार उनकी ज़िंदगी में देखना कि आपको उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आई एम श्योर कि आप उनकी एज से इम्प्रेस होकर तो उनके फ़ैन नहीं होंगे। डेफिनेटली उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया होगा, उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, उसने उसकी लाइफ जीने का नज़रिया कुछ अलग होगा, कुछ कुछ होगा उसके पास, किसी चीज़ में वो इंसान बहुत सक्सेसफुल होगा आपसे, इसीलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो और रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आदमी की रिस्पेक्ट और उसकी वर्थ केवल उसके सक्सेस और उसके ओहदे से आती है मेरे भाई, और उसके पावर से आती है। और इस चीज़ को नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक मर्द के ऊपर ना हमेशा एक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन इसको नेगेटिवली बहुत लोग देखते हैं कि यार, लड़कियों को तो सब आसानी से प्लेटर पे मिल जाता है, अगर वो खूबसूरत भी है तो उसे सब दे दिया जाएगा, लेकिन एक लड़के को अपने आप को इतना क्यों प्रूव करना पड़ता है। तो मेरे भाई, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप पॉजिटिवली भी देख सकते हो। देखो, अगर एक लड़की, देखो, खूबसूरती एक नेचुरल ट्रेट है। अगर एक लड़की ब्यूटीफुल है तो वो उसको नेचुरली मिला है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को सोसाइटी में जगह दिलाने के लिए। लेकिन वहीं एक मर्द के पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, उसके लिए लुक्स मैटर नहीं करते। आपने कितनी बार देखा होगा कि लड़कों की शक्ल मैच ही नहीं कर रही और सुंदर से सुंदर लड़की उससे शादी कर रही है, जस्ट बिकॉज उसके पास सरकारी नौकरी है, या उसके पास कुछ और है, या बहुत पैसा है, बहुत बिजनेस वाला आदमी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से परिवार में पैदा हुए हो, आपके पास कितना पैसा है, आप किसी क्लास से आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतनी सी चीज़ से पड़ता है मेरे दोस्त, कि आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, कुछ बन के दिखाने की, और आप भी वो हाई वैल्यू मैन बन सकते हो। तो आइए दोस्तों, कुछ 4 ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बचकांड से लड़के से आपको एक हाई वैल्यू मैन बनाने के लिए।
नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो बचकान से लौंडे होते हैं ना, वो उनकी जो मर्जी आती है वो करना चाह रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मैं, मेरा जो मन पड़े मैं वो करूं। फिर वो अपनी फेलियर्स का, अपनी प्रॉब्लम्स का, हर चीज़ का ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। एक विक्टिम पर्सनैलिटी प्ले करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। हमेशा रोते हुए मिलेंगे तुम्हें, हमेशा दुख मनाते हुए मिलेंगे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेकिन एक असली मर्द जो होता है ना, एक रियल मैन जो होता है, एक हाई वैल्यू मैन जो होता है ना, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। ठीक है, उसको पता है कि देखो, इवन इफ आपके साथ जो भी हुआ है वो किसी और ने बुरा किया है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप भी ऑन अप करते हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हो सकता है कई बार आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए और जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे हो सकता है कि आपको परख नहीं है चीज़ों की, इसलिए आज आप यहाँ पे हो। आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप जिस भी सिचुएशन में हो, वो आप अपनी खुद की गलतियों की वजह से होते हो मेरे दोस्त। किसी ने आपको वहाँ पे डाला नहीं होता है। इसलिए एक मैन बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखना पड़ेगा, अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप जिस भी कंडीशन में हो, वो आपके खुद के डिसीजंस और आपके एक्शंस की वजह से हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को उठानी पड़ेगी मेरे भाई। नंबर 2, डूइंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, यानी कि बोलो कम करो ज़्यादा। ठीक है मेरे भाई, आपने अक्सर देखा होगा आपके ग्रुप में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो बड़े बड़े डींगे हाँकता है, हर समय बताता है वो कितनी लड़कियों के साथ सोया है, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, उसके पास कितना पैसा है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन जब समय आता है ना, तो उसकी असली औकात पता चल जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातूनियाँ होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हमेशा बस बातें बनाते रहते हैं, और ये बातें लंबे समय तक नहीं टिकती। हवा में आप महल बना दोगे ना, तो वो लंबे समय तक टिकता नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई, बातें जो होती हैं ना, वो बहुत चीप होती हैं, और एक्शंस हमेशा वर्ड से ज़्यादा लाउडली स्पीक करते हैं मेरे भाई। भाई, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कब आपको अपना मुंह बंद करना है, कब अपना सर नीचे झुकाना है, और चुपचाप साइलेंस में मेहनत करते रहना है अपने आप के ऊपर, और आपके सक्सेस को शोर मचाने देना है मेरे भाई। असली मैन होते हैं ना, वो काम करने पे, अपने कर्म पे फोकस करते हैं, ना कि बस बातें बनाने में। नंबर 3, और ये बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है, मेरे भाई, वीडियो गेम्स खेलना बंद करो और मुठ मारना बंद करो। सीधी बात है भाई। वीडियो गेम्स जो होते हैं ना, वो डेफिनेटली ऑसम होते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उन्हें बनाया गया है आपकी इंटरनल डिज़ायर के ऊपर फीड करने के लिए। ठीक है, देखो, हमेशा से हम मर्दों में ना एक डिज़ायर हुआ करता है कॉम्पीट करने का, कुछ अचीव करने का, और आप जितना कंपटीशन में उतरोगे ना, उतना आपके अंदर मेल हार्मोन्स रिलीज़ होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। इसलिए आप देखोगे आपके दादा परदादा और ये सब, देखो, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे ना, उन्हें खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, फिजिकल मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, कॉम्पिटिशन करना पड़ता था। एक ज़माना हुआ करता था कि एक मर्द को शिकार तक करना पड़ता था अपने घर के लिए खाना लाने के लिए। ठीक है, उसको जंगली जानवरों से भिड़ना पड़ता था, उसे खूंखार जानवरों से सामना करना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। और ये इंटरनल डिज़ायर आज भी कहीं न कहीं हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है, और इसी का इस्तेमाल करके वीडियो गेम्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको चैलेंजेस फेंके जाते हैं, और उन चैलेंजेस के बदले में आपको फेक रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जो आपके बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, वो फीलिंग, डोपामाइन रिलीज़ करता है, वो फीलिंग रिलीज़ करता है कि आपने कुछ अचीव किया। लेकिन ये अचीवमेंट मेरे भाई एक फेक अचीवमेंट होती है, और इससे आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हो, आप बस एक काउच पोटैटो बन के पड़े रहते हो। ठीक है, और जब आप उससे बाहर निकलते हो तो आपको मिलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी एक और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग अपने अंदर की वाइटल एनर्जी को, अपने अंदर की लाइफ फोर्स को बर्बाद कर रहे होते हैं नाली में, बस शेक करके, समझ रहे हो आप, फैपनिंग करके, मुठ मार के। सीधी बात है मेरे भाई, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपने ये करने के लिए ना तो आप रियल वर्ल्ड में उतर रहे हो, आप ना तो रियल लड़कियों से जाके बात कर रहे हो, ना तो आप अपोजिट जेंडर से जाके बात कर रहे हो, ना ही आप वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, कर कोई और ही रहा है, और आप बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर दे रहे हो। एक फेक सा इल्यूशन अपने दिमाग में क्रिएट करके अपने आप को अराउज करते हो, और आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, और इसके नतीजे आपको बहुत सारे बाद में जाके भुगतने पड़ते हैं मेरे दोस्त। कई बीमारियां होती हैं, कई दिक्कतें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी बाद में जा करके। और ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, डोंट बिलीव कि लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है, ये है, वो है। मैस्टरबेशन इज नॉट हेल्दी मेरे भाई, ब्रह्मचार्य इज हेल्दी, और आपको वो एनर्जी अपने अंदर कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं मेरे भाई। नंबर 4 ये है कि कंट्रोल योर इमोशंस।
भाई जो लड़के होते हैं ना, लड़के जो छोटे बचकान से लोग होते हैं ना, लौंडे लौंडे हम बोलते हैं ना, लौंडे, वो ऐसे होते हैं कि भाई उनका जो मर्जी पड़ेगी, जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, ठीक है। लेकिन एक जो असली मर्द होता है ना, अपने पिताजी को जाके देखना, एक असली मर्द वो होता है जो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मन क्या करने को कह रहा है, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि क्या करना ज़रूरी है, अभी इस समय की मांग क्या है। फिर उसका मन कर रहा है चाहे ना कर रहा है, वो करेगा, बिकॉज समय की मांग है, बिकॉज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज उसके ऊपर ना बोझ है। उसके ऊपर बोझ मतलब उसको अपने पूरे परिवार को ढोना है मेरे भाई। वो ट्रेन का वो इंजन है जिसे पूरे इतने सारे डब्बों को अपने साथ ढोना है। इसलिए उसके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ करेगा, ना कि ये कि मुझे क्या भाएगा मैं तो बस वही करूँगा। ये सब इतनी लग्जरी नहीं होती है। और आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहाँ पे तो मर्दों को ये बोला जाता है कि मेरे भाई आप रो लो, आप अपनी फीलिंग्स बताओ, आप सॉफ्टन बनो, आप वीकन बनो, आप औरतों की तरह अपनी इमोशंस बाहर फ्लो होने दो। और अगर हम किसी को ये बोल देना कि भाई बी अ मैन, भाई मजबूत बन, भाई बी अ मैन, तो उसे टॉक्सिक बोला जाता है कि एक टॉक्सिक कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। यही जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरे भाई। एक आदमी और एक औरत दो अलग अलग जेंडर्स हैं, और उनका अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। दोस्तों, जब एक औरत से कहा जाता है ना कि आप अपनी इमोशंस को सप्रेस करना बंद करो और ओपन अप हो और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, तो वो औरत अपनी मन की बात बाहर निकालेगी या मे बी रो देगी। लेकिन एक आदमियों के लिए क्या होता है ना, जब आदमियों को ये कहा जाता है कि आप अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालो, सप्रेस मत करो, तो आदमी ज़्यादातर वॉयलेंट हो जाते हैं, का गुस्सा बाहर फूटने लगता है। फिर वो अपने पार्टनर्स पे निकालने लगते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकालने लगते हैं, वो सड़क पे निकालने लग रहे होते हैं। क्योंकि एक मर्द होने के नाते आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग एग्रेशन होता है, इट इज़ ए मस्कुलिन ट्रेट। और ये जब हम बोल देते हैं कि भाई तुम अपने आप को एक्सप्रेस करने की तुम्हें आज़ादी है, तो फिर इस तरीके से निकलता है जो हम समझ नहीं रहे होते हैं। क्योंकि एक मैन और एक वुमेन अलग अलग है मेरे भाई। इमोशनल जो होता है ना, इमोशनल कंट्रोल, वो मस्कुलिनिटी का एक बहुत बड़ा पिलर है मेरे भाई। अक्सर आप लोग देखोगे कि जिन बच्चों के, जिन लड़कों के खास करके पिताजी नहीं होते हैं, केवल एक माँ ने उन्हें पाला होता है, वो बहुत सॉफ्टन होते हैं अंदर से, है ना। वो छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, वो बहुत फेमिनिन होते हैं। वहीं एक वो लौंडा जो खास करके जो गांव के लौंडे होते हैं ना, उनको आप देखना, उनके जो जिनके पिताजी बड़े सख्त होते हैं, वो लौंडे को देखना, वो लड़के को बड़ा मजबूत बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक मर्द को कैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसे अपनी पूरी फैमिली को लीड करना है मेरे भाई। दुनिया जालिम है, दुनिया तुम्हें नोच खाएगी, जहां उसे पता चलेगा कि तुम कमज़ोर हो वो वहीं वार करेगी। और तुमको अपनी फैमिली का शील्ड बनना है, तुम्हें लड़ना है। आप एक एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। सोसाइटी क्या बोल रही है, भाड़ में जा। हो सकता है कि इस वीडियो पे लोग स्ट्राइक भी मार दें, हो सकता है लोग इसे डिसलाइक भी कर दें, हो सकता है कि लोग इसे नेगेटिव या टॉक्सिक बोले कि मैं एक टॉक्सिक चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई, आपको पता है कि जब इंडियन आर्मी की भर्ती होती है तो उन लॉन्डो के साथ में क्या करवाया जाता है, उन्हें किस तरीके से टेस्ट देने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती है, और जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ता है। क्यों इतना सहन करवाया जाता है? क्योंकि उन्हें मर्द बनाना होता है, उन्हें मजबूत बनाना होता है। वहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। उन्हें पता है कि जहाँ आप कमज़ोर पड़े, दुश्मन वहीं वार करेगा, और एक छोटी सी कमज़ोरी बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देश की लीक करा सकती है। इसलिए उन्हें मजबूत बनाया जाता है, उन्हें मर्द बनाया जाता है। तो क्या एक मर्द केवल कंट्री के लिए ही सोल्जर होता है? मेरे भाई, हर मर्द अपनी फैमिली का सोल्जर होता है। उसे अपनी फैमिली को इस जालिम दुनिया में रिप्रेजेंट करना है, उसे बाहर जाकर के अपनी फैमिली को लीड करना है। आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। आपको आजकल हम देख रहे हैं फीमेल्स के प्रति क्राइम्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि आज के मर्द कमज़ोर हो चुके हैं। आज के मर्द अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आजकल उन्हीं की आंखों के सामने उनकी बंदियों के साथ में कोई कुछ करके चला जाता है, कुछ कर नहीं पाते केवल रोने के अलावा, क्योंकि उन्हें ऐसा बनाया नहीं गया। उन्हें आजकल कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया जा रहा। कॉम्पिटिटिव को एक नेगेटिव साइन की तरह दिखाया जाता है मेरे भाई। जब भी किसी एक बेहतर मैन के, मतलब किसी भी एक असली मर्द से मिलोगे ना, आप देखोगे उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल होता है। आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लो यार, उसको कैप्टन कूल क्यों बोला जाता है? उसे क्यों आज तक के इतिहास का सबसे बेस्ट कैप्टन बोला जाता है हमारी टीम का, इंडियन टीम का? क्यों पता है? क्योंकि कितना भी वो इंसान अंदर से परेशान होगा ना, कितना भी उसकी आपने बायोग्राफी देखी होगी, आपने मूवी देखी होगी MS धोनी, आपको पता चलेगा इधर उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड का देहांत हो गया, या उधर वो 19 साल में अंडर 19 में सेलेक्ट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या क्या कितना कुछ उसके साथ हो रहा है। लेकिन वो जब भी खेल रहा है ना, तो उसकी प्ले पे उसके इमोशंस हावी नहीं हो रहे मेरे भाई। उसके इमोशंस को उसका अपने इमोशंस पे फुल कंट्रोल है। इसलिए आज हम महेंद्र सिंह धोनी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी मेरे भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे भाई इमोशंस बुरे नहीं होते हैं, इमोशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो तब वो बुरा होता है। कितने ही मर्द तुम्हें दुनिया में मिलेंगे जिन्होंने अपने अंदर का एग्रेशन को जिम में यूज़ किया और बहुत शानदार फिजिक बनाया है। कितने ही तुम्हें ऐसे मर्द मिलेंगे जिनके ऊपर बुली किया जाता था, उन्हें बचपन में बुली किया गया और आज वो अपने आप को उस चीज़ से उभार पाए हैं, उनसे लड़ के, उनसे झगड़ के और अपने आप को कुछ बना पाए हैं। और ये चीज़ ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरे भाई कि किस तरीके से आप अपने अग्रेशन को, आपने देखा बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है और उस टाइम पे वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, अंदर एक दर्द होता है, एक इमोशन होता है। कुछ लोगों को आप देखना, कुछ लोग उस दर्द और इमोशन को झेल नहीं पा रहे होते हैं और उन्हें बाहर निकालना होता है, तो ऐसे लोग जा कर के अपनी बंदियों के, जिनका बस नहीं चलता, तुच्चे लोग होते हैं, एकदम घटिया लोग होते हैं, वो अपनी बंदियों के एमएमएस वायरल कर रहे होते हैं, यहाँ जा कर के उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट्स कर रहे होते हैं, या एसिड अटैक्स कर रहे होते हैं और इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं। और वहीं कुछ मर्द होते हैं, वो अपने पेन को एक्सेप्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि आज जिस सिचुएशन में हूँ वो मैं मेरी गलती की वजह से हूँ, और उस चीज़ को, अपनी एनर्जी को वो जिम में जाकर के अपनी बॉडी पे झोंक देते हैं या अपने करियर में झोंक देते हैं। और आप देखो बहुत सारे लोग जो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की ने धोखा दिया था या कभी किसी लड़की ने धोखा दिया और उन्होंने जिम में गए और उन्होंने क्या फिजिक बनाया। ये एक सटीक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप अपने अंदर के एग्रेशन को और एनर्जी को एक सही दिशा दो तो आप रिजल्ट्स ला सकते हो मेरे भाई। आपको पता है, जब जैसे मैंने फैपनिंग की बात करी ना कि आपको मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, आपको एनर्जी नहीं बढ़ानी चाहिए, आज की सोसाइटी आपको ये सिखा रही होती है। आपको यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह पे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये हेल्दी है, तुम ये करो और एनर्जी को बहाओ, एनर्जी को बहाओ बहाओ बहाओ। ठीक है, आपको पता है आज अगर आज के लौंडे को ना एक 10 किलो या 20 किलो का सामान उठाने के लिए दे दिया जाए तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। और वहीं आप हमारे पुराने जो राजा महाराजा और ये लोग हुआ करते थे ना, आप इनके बारे में आप पढ़िए, महाराणा प्रताप के बारे में आप पढ़िए, एक 100 किलो से ऊपर का तो खाली उनका भाला हुआ करता था। उनकी बॉडी पे वो जो कवच पहनते थे ना, वो भी 100 150 किलो के होते थे। कैसे उठा लेते थे वो अपने शरीर पे? ये सारी शक्तियाँ होती थी क्योंकि हमको हमारी संस्कृति में ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता था। हमें सिखाया जाता था कि एक वीर्य की शक्ति क्या होती है और उसको सही दिशा में कैसे चैनलाइज करना होता है। स्पिरिचुअली भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। हमारे यहाँ पे इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज कैसे हुए, हमारे इंडिया में कैसे इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज हुए, हमारे इंडिया में कैसे इतने सारे लोग हुए, हमारे यहीं पे क्यों इतने सारे भगवान पैदा हुए, क्यों इतनी सारी चीज़ें हुई? क्योंकि मेरे भाई हमारे यहाँ पे सिखाया जाता था कि कैसे हमारी एनर्जी को, हमारे गुरुकुलों में, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आपको ये सिखाया जाता था कि किस तरह से हमारी एनर्जी को हमें कंजर्व करना है और उसे चैनलाइज करना है, ना कि इधर उधर बस लौंडियाबाजी करो, मुठ मारो, ये करो वो करो और अपनी एनर्जी को बर्बाद कर दो। आज भी यूट्यूब पे हज़ारों चैनल है जो कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल हैं मेरे भाई जो कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपको सिखा रहे हैं लड़कियां कैसे पटानी है, लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे लड़कियों से तुम्हें सेक्स निकलवाना है, कैसे तुम्हें क्या करना है क्या करना है, और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम ये करके और इस चीज़ से फ्री हो जाओ, और इस चीज़ से फ्री हो जाओगे, इस चीज़ से ऊपर उठ जाओगे तो फिर तुम्हें ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगे तुम्हारी करियर और इसमें। अरे मूर्ख लोगों, तुमको समझना चाहिए यार कि ऐसे कोई फ्री होता है क्या? अरे मेरे भाई, कितना भी भोग भोग लो ना इस दुनिया में, तुम्हारी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम कितनी भी लड़कियों के साथ सो लो ना, एक अगली लड़की के साथ सोने का मन तुम्हें करेगा ही करेगा। ठीक है, तुम कितना भी कर लो, कितना भी प्यार मोहब्बत कर लो, कितने धोखे खा लो, तुम्हारा मन बार बार मचलेगा। उसे कंट्रोल तुम पहली बार में कर सकते हो या 20वीं बार में कर सकते हो। जितनी बार तुम उसको अपने हाथ से जाने दोगे उतना तुम्हारा कंट्रोल छूटता जाएगा। हमारे पुरानी परंपरा में, गुरुकुल की परंपरा में, जो सालों से लड़कों को वहाँ भेज दिया जाता था, उनको लड़कियों के किसी कांटेक्ट में, अपोजिट जेंडर के कांटेक्ट में ही नहीं आते थे बच्चे बड़े होने तक। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मतलब उनका डिस्ट्रैक्शन होता था? नहीं ना मेरे भाई, आंखें खोलो और गलत रास्ते पे पड़ना बंद करो और असली मैन बनो। क्योंकि अगर तुम नहीं बनोगे तो कोई असली मैन आ करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन के चला जाएगा एक दिन। वो तुमसे तुम्हारी बंदी छीन के चला जाएगा, वो तुमसे तुम्हारे परिवार के सुख सब छीन लेगा, क्योंकि वो सारी खुशियाँ डिज़र्व करता होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए खुद पे काम करो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है और आगे भी चाह रहे हो कि ऐसे वीडियो तुम तक पहुँच रहे हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।